काल भैरव आर्य वक्रतुंड पारसनगर के बीच ये मैच। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे वक्रतुंड पारसनगर। इस बीच अजित पाटिल, अवधूत तांडेल मैच के दोनों अंपायर्स। संदेश और रोहित दोनों सलामी के बल्लेबाज। अजित पाटिल स्क्वायर लेग अंपायर, अवधूत तांडेल मेन अंपायर होंगे, जबकि सज्जाद दरवेश जो कि हमारे गोल्ड के हैं स्कोरर के रूप में रहेंगे। 2 से 6 जनवरी में गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप उन्हें स्कोरर के रूप में देख सकेंगे। वही सज्जाद दरवेश इस समय स्कोरिंग का काम करने के लिए मौजूद है, उनका स्वागत। संदेश इस समय स्ट्राइक पर, रोहित नॉन स्ट्राइक एंड पर। बॉलिंग बार के ऊपर भागेश पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। भागेश संदेश के लिए गेंद देकर नयन जो कि इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और अब पहले 1 ओवर का पावर प्ले। इस पावर प्ले में किस तरीके से शुरुआत होगी? वक्रतुंड पारसनगर की अब बैटिंग की शुरुआत है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भागेश नए ओवर प्रारंभ करते हुए राइट ओवर द विकेट से पहली गेंद और बाहर गेंद को उठाकर के स्क्वायर लेग के रीजन पर गेंद आ रही फील्डर की ओर। और इसी बीच यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सफलता मिलती हुई कैचआउट के रूप में पहली गेंद पर बैकफुट पर जाते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर उठाना चाहते थे, गेंद को खेला, गेंद हवाई रास्ते से सीधे फील्डर के हाथ में ये कैच। और इस बीच पहला विकेट गिर चुका है। 1 विकेटों के नुकसान पर संदेश अपना खाता नहीं खोल सके अपनी टीम का। शुरुआत अच्छी हो चुकी है काल भैरव आर्य की टीम की। सोहन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मैच में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन 3 बल्लेबाज जब वो क्रीज पर थे रन आउट हो चुके थे। सोहन इस समय मैदान के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। संदेश आउट हो चुके हैं। रोहित नॉन स्ट्राइक एंड पर। भागेश पारी का पहला और अगली गेंद इस समय करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से। सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम ने आखिर में वो मैच जीत लिया है और अगले राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। फिर से एक बार भागेश, दूसरी गेंद इस ओवर में सोहन के लिए। सोहन ने गेंद को उठा करके लाया है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल कर रही है। निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए पहला चौका आते आते नजर आते हुए सोहन। और इन 4 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौके के साथ टीम का अकाउंट और अपने खुद का अकाउंट खोलते हुए सोहन 1 विकेट पर संदेश खाता नहीं खोल सके थे। भागेश फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे दायत के बल्लेबाज सोहन के लिए। वक्रतुंड पारसनगर की टीम की पहली बारी है बैटिंग करने की। काल भैरव आर्य के साथ मैच। टॉस जीतकर बैटिंग हो रही है। एक बार फिर से भागेश अगली गेंद लेकर बाहर निकल कर इनसाइड आउट खेलते हुए गेंद को खेला है, गेंद हवा में 1 बाउंस गेंद फील्डर की ओर आ रही है। दूसरा रन मिलता हुआ कवर स्टक और के ऊपर से गेंद को मारना चाहते थे, गेंद को हवाई स्ट्रोक खेला लेकिन किसी तरह कोई मौका नहीं बना कैच करने का। 2 रन बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 6 रन 1 चौके की मदद से 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के खेल में ये लेका जोका है। फिर से एक बार भागेश ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए सोहन सामना करेंगे। राइट हैंड बैट्समैन 1 चौका चढ़ा चुके हैं, अगली गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद बैकफुट पर एक बार फिर बढ़िया शॉट, गेंद आ रही है 2 फील्डर के बीच में से, बिल्कुल वहां पर गेंद फील्ड हो रही है बाउंड्री लाइन पर, नॉन स्ट्राइक इन पर थ्रो। लेकिन तब तक 2 रन, इन 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर 8, लगभग स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीचों बीच गेंद को खेला था सोहन ने। स्कोर 8 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। सज्जाद दरवेश
इस समय स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। 2 से 6 जनवरी गोल्ड चैंपियन ट्रॉफी में भी वो स्कोरिंग का काम करेंगे, लेकिन इसी बीच ये गेंद और बाहर बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद नयन के दस्तानों में गेंद पहुंची। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सका है। रुका हुआ स्कोर इस समय अभी भी कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग हो रही है वक्रतुंड पारस नगर की टीम की। टॉस जीतने के बाद भागेश पारी का पहला ओवर कर चुके, एक बार अगली गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज अवधूत तांडेल इस समय मेन अंपायर है और अजीत पाटिल स्क्वायर लेग अंपायर। इसी बीच अगली गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड के बॉल का इशारा हुआ है अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन का इजाफा, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में भागेश एक अच्छी बढ़िया गेंद डालना चाहते थे, तेज गति की गेंद करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए। रन संख्या 9 1 विकेट के नुकसान पर पारस नगर खेड़ची टीम का स्कोर हो चुका है। सोहन एक बार सामना करते हुए भागेश की गेंद को खेला है ऑन साइड पर। गेंद लगभग सीधी मिडाउन के क्षेत्र में फील्ड हो रही है। ऑन साइड पर 1 रन मिल चुका है बैट्समैन सोहन के लिए। इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 10 रन 10 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। भागेश बारी की पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस समय प्रसाद बॉलिंग बार पर, उसी तरह हमारे प्रसाद जी सावन इस हमारे मंच पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। एक जमाना था वो भी ओराम क्रिकेट में बेहतरीन खिलाड़ियों के रूप में थे। सूर्यपा स्पोर्ट मारुति मंदिर टीम से उन्होंने टेनिस क्रिकेट में बहुत ही गजब का प्रदर्शन किया था। विपिन जी बंदरकर, राजेश जी सावंत जैसे खिलाड़ियों के साथ उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की। लक्ष्मीकांत सावंत भी उनके साथ हुआ करते थे। इस समय इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। एक बार फिर से प्रसाद जी सावंत आपका स्वागत। तो प्रसाद इस समय बॉलिंग मार पर और अब गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सोहन के लिए गेंद करेंगे। सोहन दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करते हुए। रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर दूसरा आरंभ हो रहा है। ओवर द विकेट से ये गेंद और बैकफुट पर जाते हुए इस बार गेंद को काफी शानदार तरीके से निकाला है। 1 रन के लिए बड़ा शॉट, लेकिन 1 रन और इसी 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन 11 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सोहन एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। पहला विकेट शून्य के ऊपर गिरा, संदेश गोल्डन डक का शिकार हुए, लेकिन इस समय पारी के दूसरे ओवर में प्रसाद जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज काल भैरव आर्य और पारस नगर खेड़ची के बीच ये चलता हुआ मैच। पहले बैटिंग हो रही है, सोहन सामना करते हुए। प्रसाद की गेंद का ऑफ स्टंप पर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद को गैदर किया गया सफाई के सारे विकेट के पीछे। अभी भी रुका हुआ स्कोर इस समय कुल मिलाकर 11 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस समय जारी है, दूसरे ओवर का खेल जारी है। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर राइट मोड़ द विकेट आते हुए सोहन के लिए ये गेंद होगी और बार फिर यह शॉट खेलते हुए गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में और इसी बीच ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। इतनी तेज तरारी गेंद थी, फील्डर को बीट करते हुए बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इन 4 रन की मदद से अब रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन इस समय स्कोर, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा शॉट देखने को मिला, स्ट्रोक देखने को मिला और फील्डर भी बीट हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के। 4 रनों के लिए स्कोर 15 इस समय हो चुका है 1 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर जो कि गेंद करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट से। गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज सोहन जिन्होंने की जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था और एक अच्छा प्रदर्शन कर चुके थे और इस मैच में तैयार हो रहे अगली गेंद का सामना करने के लिए। 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं हमारे सज्जा जी दरवेश बता रहे स्कोरर। आगे निकलते हुए एक बार फिर अपने स्टोक के नीचे के बनाई है, ऑन साइड पर गेंद को खेला है, मिड विकेट के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का मौका, इसी 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 16 रन 1 विकेट इस समय स्कोर। वक्रतुंड पारस नगर खेड़ची की टीम का पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद पहला विकेट पहली गेंद के ऊपर संदेश आउट हुए। उसके बाद सोहन क्रीज के ऊपर आ चुके हैं, लगातार अपने टीम की रन गति को काफ़ी तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद संभवतः पहली मर्तबा रोहित इस समय स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज और केवल 1 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में प्रसाद दाना से रोहित को और बार रोहित ने इस बार गेंद को उठाकर खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए रोहित। इससे पहले के मैच में रोहित एक छक्का जड़ाने के बाद आउट हुए थे, इस समय एक छक्का जड़ा चुके हैं। रन संख्या को
इस समय बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 22 रन, 22 रन स्कोर, जबकि एक विकेट के नुकसान पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार स्ट्रोक जमा दिया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, रन संख्या स्कोर 22, जबकि एक विकेट के नुकसान पर प्रसाद का ये ओवर है और दाएं हाथ के गेंदबाज एक बार फिर ओवर द विकेट से रोहित को गेंद करेंगे। ओवर नंबर पारी दूसरा, देखिए इस अगली गेंद लेकर जो कि तैयार हो रहे, अगली गेंद लेकर प्रसाद राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए रोहित के लिए फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आ रही है और जब तक कि गेंद यहाँ पर पूरी तरीके से फील्डर गेंद को सफलता हासिल नहीं कर सके, ऐसे में एक रन मिलता हुआ रोहित के लिए और रोहित के एक रन की मदद से 23 रन स्कोर वक्रतुंड पारसनगर किड्स की टीम का पहले बैटिंग करते हुए पारी के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीस रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय सोहन और रोहित क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, बॉलिंग बार के ऊपर सुयोग जो कि नई गेंदबाजी करेंगे। सुयोग नए ओवर प्रारंभ करते हुए तीसरा ओवर राउंड द विकेट से इस बार गेंद रोहित ने गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन की तरफ और इस बार फिर से एक बार मिस्टेक फील्डर के द्वारा है और लगातार मौका बनता हुआ बैट्समैनों के लिए और ऐसे में एक रन, रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 24-1, जबकि एक विकेट के नुकसान पर अभिषेक जिनके हाथ से लगातार मिस्टेक होते हुए नजर आ रही है और काफी दबाव महसूस कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 24, एक विकेट के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद हाफ चांस होते जा रहे हैं। ऐसे में अगली गेंद लेकर सुयोग राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए सोहन के लिए, सोहन पहले से कनेक्ट हुए, एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक खेला है लेकिन इस बार गेंद सीधे सीमा रेखा के ऊपर से आ रही है 6 रनों के लिए, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार छक्का जड़ दिया सोहन ने और रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। 30 रन जबकि स्कोर। तीसरा ओवर पारी का जारी है, सुयोग बॉलिंग मार पर है, बॉलिंग कर रहे हैं और सोहन जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस समय सोहन कुल स्कोर हो चुका है 30 रन, जिसमें कि 24 रन अकेले सोहन के बैट से बन चुके हैं और इसी बीच अगली गेंद का सामना करेंगे। सुहे की गेंद एक बार फिर से उठाना चाहते थे लेकिन गेंद विकेट के पीछे आ रही है, सीधे वहां पर कैच आउट होकर इससे बीच बल्लेबाज और ऐसे में सोहन जिन्होंने की 24 रन उन्होंने यहां पर बनाए और विकेट के पीछे कॉट बैट हो चुके हैं 30 रन। अब 2 विकेट यहां पर हो चुके हैं स्कोर। वक्रतुंड पारसनगर किडचर काल भैरव आरे के बीच चलता हुआ मैच, दूसरा विकेट चटका दिया 30 के स्कोर पर। सोहन जो कि धीरे धीरे जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे डेंजर बन देते हुए, लेकिन अब उनको आउट किया जा चुका है, लेकिन जबरदस्त पारी उनकी रही। 30 में से 24 रन अकेले सोहन के बैट से बने। स्कोर इस समय 2 विकेट 30 रन। रोहन सावंत जो कि क्रीज के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। रोहन इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। रोहन स्ट्राइक पर बल्लेबाज। स्कोर 30 रन, जिसमें कि सोहन के 24 रन थे और उसी बीच सुयोग राइट अराउंड द विकेट से रोहन को गेंद करेंगे और रोहन इस बार घुमाना चाहते थे गेंद को ऑन सेट पर, गेंद बल्ले पर नहीं थी, विकेट कीपर ने जो कि दोबारा गेंद को उठा रहे हैं, मौका नहीं बना किसी तरह कोई रन का। रन संख्या स्कोर रुका हुआ 30, 2 विकेटों के नुकसान पर संदेश और सोहन आउट हो चुके हैं और 24 रनों की एक शानदार इनिंग देखने को मिली, बल्लेबाजी देखने को मिली सोहन के द्वारा। लेकिन इसी बीच सुयोग पारी के तीसरे ओवर में अगली बार गेंद करते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद रोहन सावंत जो कि सामना करेंगे। ये गेंद हल्के से गेंद को कैच प्रैक्टिस वहां पर और ये कैच ड्रॉप। आज कैचेस नहीं ले रही है काल भैरव आर्य की टीम के प्लेयर्स। एक मौका था, कैच प्रैक्टिस करवा रहे थे रोहन, लेकिन मौका बनता हुआ 1 रन देने का कैच ड्रॉप हुआ। ऐसे में स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर रोहित के कई बार कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं।
अब रोहन का भी कैच ड्रॉप हो चुका है। सुयोग पारी का तीसरा ओवर, अगली गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित, जो कि इस समय सामना करेंगे राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। रन संख्या 31 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर। सुयोग की अगली गेंद रोहित के लिए, और 12 विकेट उठाना चाहते थे लेकिन बार 1 रन पूरा कर रहे हैं आसानी के साथ। लगभग 3 पॉइंट के क्षेत्र में गेंद आ रही है, ऑफ साइड में 1 रन मिला, मौका बनता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 32 हो चुकी है। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के बाद 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर। केवल 9 रन बने इस ओवर से। 32 रन 2 विकेट। पारी का चौथा ओवर आरंभ होगा। बॉलिंग मार्क पर काल भैरव आरे टीम की तरफ से संभवतः नयन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो नयन को अब लगाया जा रहा है अंतिम ओवर करने के लिए। काल भैरव आरे वक्रतुंड पारस नगर खिड़सी के बीच ये चलता हुआ मैच। 32 रन 2 विकेट। 3 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे रोहित। नयन राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। काल भैरव आर्य वक्रतुंड परसनगर खिड़सी के बीच ये चलता हुआ मैच मुकाबला, राउंड द विकेट से गेंद, और पहली गेंद को घुमाना चाहते थे गेंद फाइनल की तरफ जाती हुई, लेकिन किसी तरह 1 रन पूरा कर चुके लॉन्ग की तरफ पहुंच रही गेंद। 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 33। ऑल बिरकरवाड़ा और तिरुपति सावरडा जो कि टीसीसी के बीच, टीसीसी खुजाम्बे और ऑल मिरकरवाड़ा के बीच मैच खेला जाएगा, जिसकी टॉस की तैयारी हो रही है। तो इसी बीच तो इस बार ये गेंद और बैकफुट पर जाते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तावेज, हालांकि वाइड बॉल का इशारा भी हुआ अंपायरों का। रन संख्या 34 और 2 विकेटों के नुकसान पर। तो इसी बीच ओमकार जी जो कि इस ओवर में मंच पर है, जिनके हाथों से टॉस किया जाएगा, फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। जब बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं तो आरे के बॉलर भी यहाँ पर अतिरिक्त रन दे रहे हैं, जैसे कि पिछली गलती यहाँ पर देखने को मिली। जय भैरी जुगाई के प्लेयरों ने भी ऐसी की थी और हाथ से मैच धोना पड़ा। और ऐसे में अगली गेंद नयन क्लीन बोल्ट, रोहन क्लीन बोल्ट हुए, गेंद को उठाना चाहते थे और इसी भी तीसरा विकेट रोहन के रूप में गिरा। ऑल मिरकरवाड़ा कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में टॉस करने के लिए। टीसीसी कुतुम्बिया और यानी कि सावरडा और ऑल मिरकरवाड़ा के बीच अगला मैच है। निशांत क्रीज पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। रन संख्या 35, 3 विकेटों के नुकसान पर। नयन का ये ओवर जो कि इस समय 2 गेंदे मात्र कर चुके हैं नयन और 1 विकेट उन्हें मिला है। 2 गेंदे उन्होंने वाइड डाली है और इसी से उनका ये ओवर, काफी लंबा ओवर चल रहा है। ऐसे में निशान क्रीज के ऊपर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। रन संख्या 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। रोहन आउट हुए आखिर में। टॉस यहां पर किया जा रहा है और अब दोनों टीमों के बीच ये टॉस इस समय हो रहा है मंच पर। और ऐसे में राइट आर्म ओवर द विकेट से नयन, जो कि सैफ हमारे कैमरामैन इस समय थोड़ा सा कैमरा प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ भी बढ़ाएंगे। ऐसे में टॉस किया जा रहा है, लेकिन अब नयन जो कि दाहिने हाथ से ये गेंद और बार निशान गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन बार बीट हुए हैं और इसी बीच 1 रन का इजाफा। टीसीसी कुचाम्बे की टीम टॉस जीत चुकी है और ऐसे में रन संख्या कुल मिलाकर इस मैच में 36 रन। पारसनगर, वक्रतुंड पारसनगर का स्कोर 36। 3 विकेट के नुकसान पर निशान को गेंद, और निशान ड्राइव करना चाहते थे, गेंद विकेट के पीछे आ रही है, लेकिन जब तक ये गेंद को दोबारा फील्ड किया जा रहा है आसानी के साथ 1 रन की मदद से 37 रन स्कोर। 3 विकेटों के नुकसान पर पारसनगर खिड़सी और वक्रतुंड आर्य के बीच ये मैच चलता हुआ पहली इनिंग यहाँ पर खेली जा रही है और ऐसे में रन संख्या कुल मिलाकर 37। 4 गेंदे कर चुके हैं, आने वाली 2 गेंदे बाकी हैं और 2 गेंदों पर क्या होगा। रोहित
क्रीज के ऊपर। रोहित इस बार गेंद को उठाना चाहते थे, ग्राउंड शॉट खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद फील्ड हो रही है, लेकिन तब तक एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। अब रन आउट करने का प्रयास हो रहा है और ऐसे में स्कोर 38 हो चुका है। एक गेंद बाकी है, स्ट्राइक पर आने से निशान ने अपना विकेट गंवाया। शुभम मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए, एक गेंद बची हुई है, स्कोर हो चुका है 37, 38 रन, 38 हालांकि रन स्कोर हो चुका है। 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में अंतिम बार गेंद करेंगे नयन, राइट एंड राउंड द विकेट से नयन की ये गेंद होगी रोहित के लिए। क्या ऊंचा लंबा स्ट्रोक जमा पाएंगे इस बार? ये गेंद बिल्कुल, हालांकि पैरों पर गेंद थी, 1 रन पूरा कर दिया है और ऐसे में लेग बाइज का इशारा, ओवर की समाप्ति। और इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 39 रन, जबकि स्कोर हो चुका है 40 रनों का टारगेट मिला है मैच को जीतने के लिए। काल भैरव आर्य टीम के सामने लक्ष्य है 40 रनों का और ये टारगेट किस तरीके से चेस होता है अथवा नहीं, इसके बारे में कमेंट्री करने के लिए, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए सरदार जी शेख। वक्रतुंड पारसनगर आणि कालभैरव आरे या दोन्ही संघादरम्यान लढत आपण पाहताय। वक्रतुंड पारसनगर संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि 39 धावा जोडल्या आणि 40 धावांचं उद्दिष्ट ठेवले कालभैरव आरे या संघासमोर। 24 चेंडूंवरती 40 धावा बनवाव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी। प्रति षटकामागे 10 धावांची सरासरी असेल आणि या 10 धावांच्या सरासरीने धावा जमवणार का कालभैरव आरे हे पाहण्यासारखं असेल। आणि गोलंदाजीसाठी आलाय पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी
रोहित. तर स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आमच्याबरोबर आमचे मित्र सज्जाद भाई जोडले गेलेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. आणि गोलंदाजी मार्कवरती पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी सोहन. तर पाहूया कशा पद्धतीने तो हे पॉवर प्लेचं षटक हाताळेल. फुलटॉस टाकलेला चेंडू होता, निश्चितच सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन स्थिरावतोय. निर्धाव चेंडू, निर्धाव चेंडूने हे षटक या ठिकाणी सुरू होत आहे. निश्चितच चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. 38 सर्कलच्या बाहेर फक्त आणि फक्त 2च क्षेत्ररक्षक तैनात केले जातात. यावेळेला मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एक धाव या ठिकाणी धावून पूर्ण केली जाते आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. आणि धाव फलक या एका धावेने पुढे सरकेल 2 या आकड्यावरती, माफ करा 1 या आकड्यावरती. कारण का पहिला चेंडू हा निर्धाव होता, दुसऱ्या धावेचा कोणताच प्रयत्न नाहीये. 40 धावा तुम्हाला पूर्ण करायच्या असतील तर प्रत्येक चेंडूवरती धाव घेणं खूप गरजेचं असेल. यावेळेला पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू खाली येतोय क्षेत्ररक्षक, कोणती चूक केली जात नाहीये आणि फलंदाज यावेळेला तंबूच्या आसऱ्याला परततोय. अमोल तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय. एक मोठा यावेळेला झटका लागलाय कालभैरव आर्या संघाला. निश्चितच गती कमी केली, पुढे मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू हवेमध्ये खूप काळ राहिला आणि क्षेत्ररक्षकाने कोणतीही चूक केली नाही. चांगला झेल टिपलाय. नवीन फलंदाज येतोय भागेश. भागेशचं भाग्य या वेळेला या सामन्यामध्ये चमकणार का हे पाहूया. कारण का एक चांगली भागीदारी होणं खूप गरजेचं असेल. कालभैरव आर्य संघाकडून अजूनही 39 धावांची आवश्यकता असेल मित्रांनो. आणि पॉवर प्लेचं षटक सुरू असताना आतापर्यंत धावसंख्या झाले 1 गडी बाद. जसजशी स्पर्धा पुढे चालले तसतशी स्पर्धेमधील उत्कंठा देखील वाढताना दिसते. यावेळेला हलक्या हाताने खेळून काढलाय. 1 धाव निश्चितच पूर्ण केली जाईल आणि दुसऱ्या धावेचा कोणताही प्रयत्न नाहीये. कारण का क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आलाय आणि चांगली फेकी आणि हा यश स्ट्रोक वरती 1 धाव जोडली जाईल. धाव फलक पुढे सरकेल या एका धावेने 2 या आकड्यावरती 1 गडी बाद. यावेळेला मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न होता, चांगला प्रयत्न आहे. डीप मध्ये खेळाडू तैनात, तद्वर फेकी केली जाईल. 1 धाव पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता आणि यावेळेला दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. असं वाटलं होतं की धावचित्त यावेळेला फलंदाज होईल, परंतु फेकी थोडीशी यावेळेला चुकीची झाली आणि त्याचा लाभ यावेळेला फलंदाजाला मिळतोय. या 2 धावांनी धाव फलक पुढे सरकेल 4 या आकड्यावरती. 19 चेंडू शिल्लक असतील. 36 धावांची अजूनही आवश्यकता असेल कालभैरव आर्या संघाला. त्याच्या मागच्या सामन्याचा विचार केला गेला तर अप्रतिम फलंदाजी केली होती या दोन्ही फलंदाजांनी. भागेश आता स्ट्रायकिंग एंडला आहे आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल सोहमने याचा. तर पाहूया या शेवटच्या चेंडूवरती काय घडतंय. यावेळेला देखील सोवर टाकलेला चेंडू डीप मध्ये खेळाडू तैनात आहे, त्याच्या डोक्यावरून जाईन दलदल करत सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. निश्चितच भागेशच्या बॅट मधून हा निघतोय. नचिकेतच्या बॅट मधून हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय मित्रांनो. आणि या धावा खूप तोला मोलाच्या आहेत संघासाठी. धाव फलक पुढे सरकेल 8 या आकड्यावरती 1 गडी बाद. फ्री प्ले वरती आपण पाहू शकता टप्पा पडल्यानंतर कोणती संधी नव्हती क्षेत्ररक्षकाकडे, फक्त आणि फक्त बघण्यापलीकडे त्याच्याकडे कोणताही पर्याय नव्हता. उर्वरित 18 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता असेल कालभैरव आर्या संघाला. तो जरूर 18 गेंदे 32 रनों की जरूरत. और दूसरा ओवर लेकर आते हुए संदेश, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे.
इस बीच लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे आते हुए खिलाड़ी, कोई गलती नहीं। और ऋषिकेश ने अच्छा कैच यहाँ पर लपका और बल्लेबाज भागेश अब डगआउट की ओर रवाना होंगे। बड़ा झटका लगता हुआ काल भैरव आर्य टीम को। देखिए जैसे जैसे गेंदे डॉट आएगी, जैसे जैसे विकेट गिरेगी, दबाव बढ़ता चला जाएगा काल भैरव आर्य के पक्ष में। बॉडी से काफी दूर खेलने का प्रयास ये स्ट्रोक, जिसकी वजह से यहाँ पर ये विकेट गिरता हुआ। अच्छा कैच इस समय फील्डर द्वारा। तो 8 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तो संदेश ने पहली गेंद पर सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। और अब नए बल्लेबाज आते हुए नयन। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पिछले मैच में रहा नयन का, और इस बार देख रहा हूं बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार गेंद। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज देखते रहे। गेंद और बल्ले का दूर दूर तक कोई यहाँ पर संपर्क नहीं था, तो ये डॉट गेंद निकलती हुई। इस तरीके से आगे चलेंगे तो बड़ा भारी हो सकता है। जगह बनाकर खेलने का प्रयास, फिर से एक बार धीमी गति से गेंद को की, लेकिन ये और एक डॉट गेंद आती हुई। बहुत ही किफायती ओवर संदेश द्वारा देखने को मिल रहे। और अब आहिस्ता आहिस्ता औसत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 15 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। इस बार भी डॉट गेंद आती हुई, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, और एक डॉट गेंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए। और नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज नचिकेत जाकर नयन को समझाते हुए किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद, और एक गेंद अभी भी शेष है। बहुत ज्यादा प्रभावित इस समय किया है इस प्रतियोगिता में। अब तक कोई भी गेंदबाज ने मेडनोर नहीं किया है। क्या संदेश ये पहले गेंदबाज बनेंगे जो मेडनोर हो गए? देखना होगा। 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक की है, और इस बीच हल्के हाथों से खेला है, शायद थोड़े से चूके मेडनोर से, लेकिन फिर भी किफायती गेंदबाजी इस मुकाबले में संदेश द्वारा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 9 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदें 12, 31 रनों की जरूरत। तकरीबन 15.5 के औसत से रन बनाने हैं। 15.50 की एवरेज से बचे हुए 12 गेंदों पर ये 31 रन जोड़ने हैं। अब इस दूसरे ओवर में प्रयास रहेगा बल्लेबाजों का लंबे स्ट्रोक के बारे में। नयन स्ट्राइकिंग एंड पर और ऋषिकेश गेंदबाजी मार्ग पर। तीसरी ओवर की पहली गेंद। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे। गेंद यहाँ पर कोई फील्डिंग में गड़बड़ी नहीं, अच्छा कैच। और नयन की पारी इस समय जो है समाप्त होती हुई। देखिए जैसे जैसे दबाव बढ़ता है तो बल्लेबाज कुछ नया करने की कोशिश करता है, उसी में अपना विकेट गंवाता है, और वही देखने को मिला। रिप्ले में आप देख सकते हैं बॉडी से काफी दूर खेलने का प्रयास, हवा में कुछ देर तक रही गेंद, और यहाँ पर फील्डर ने मिड ऑफ के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की। एक अच्छा कैच लपका। सुयोग आते हुए स्ट्राइकिंग इन पर देखना होगा। सुयोग 11 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। अब यहां से सोचेंगे नहीं, यहां से अब आगे बढ़ना होगा। देखिए जीत और हार का जो फैसला है अपने विश्वास के ऊपर होता है। आप मान लेते हो तो हार जाते हो, ठान लेते हो तो जीत जाते हो। तो जीतने के आपको ठानना होगा। और इस समय बहुत ही अच्छा प्रयास था कैच को लपकने का, लेकिन थोड़ी सी दूर रही गेंद, लेकिन फिर भी ये 1 रन देकर जाएगा स्ट्रोक का। 10 रन बनते हुए और 30 रनों की जरूरत है आने वाली 10 गेंदों पर। बहुत ज्यादा मुश्किल, औसत काफी आगे 18 पर चला जाता हुआ।
तो तकरीबन हर गेंद पर आपको 3 रन बनाने होंगे इस टारगेट को पूरा करना है। तो इस बीच ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, स्टॉपेज लगा, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई और इस समय जो है नचिकेत की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। चौथा झटका लगता हुआ काल भैरव आर्य टीम को। तो जरूर पता था कुछ ना कुछ नया करेंगे, थोड़ी सी आगे गेंद की और टॉपेज लगा, विकेट के पीछे कोई गलती नहीं हुई, अच्छा कैच और चौथा विकेट गिरता हुआ काल भैरव आर्य टीम का। अभिषेक आए हैं, अभिषेक बल्लेबाजी के लिए आएंगे, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, और शायद मन बनाकर आए कि यहाँ से अब मैं विस्फोटक पारी खेलना चाहूंगा और ज़रूरत भी है। अगर बचे हुए 3 गेंदों पर 1 या 2 लंबे स्ट्रोक आते तो मौका बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा बल्लेबाज के लिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, सीधा फील्डर के दस्तानों में गेंद थी, डायरेक्ट हिट होती तो भी वापस जाना पड़ता, लेकिन इस समय किस्मत का साथ मिलता हुआ 1 रन जुड़ेगा काल भैरव आर्य टीम के खाते में। 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जरूर औपचारिकता शायद ही बची है मैच के दरमियान, लेकिन ये 2 गेंदों पर जरूर पता चलेगा कि यहाँ से काल भैरव आर्य की टीम मैच में बनी रहेगी या नहीं। धीमी गेंद थी, हल्के हाथों से केला, 1 रन प्राप्त करेंगे, दूसरे की मांग करना चाहते हैं लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि अच्छी दौड़ गेंद के नीचे फील्डर द्वारा। तो 1 रन जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, नए बल्लेबाज अभिषेक हैं। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब, और ये स्ट्रोक देकर जाएगा 4 रन। बढ़िया स्ट्रोक काफी समय बाद आता हुआ काल भैरव आर्य की ओर से, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, अच्छा स्ट्रोक निकलता हुआ। आप रीप्ले में देख सकते हैं, ऑफ स्टंप पर आए, विकेट को पूरी तरीके से कवर किया और खेला, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई। रन संख्या बनी है 16 रन। आने वाली गेंद 6 और 24 रनों की जरूरत। 4 लंबे छक्के जड़ने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए काल भैरव आर्य टीम को, और ये थोड़ा सा मुश्किल लक्ष्य नजर आता हुआ। अब प्रेशर जरूर रहेगा गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज सोचेंगे नहीं विकेट के बारे में, वो सिर्फ सोचेंगे कि मुझे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करना है, और अब गेंदबाज सिर्फ बल्लेबाज से दूर गेंद करने की कोशिश करेंगे ताकि उस गेंद पर रन ना बने। गेंदबाजी के लिए आते हुए शुभम, 6 गेंदे 24 रनों की जरूरत। ओवर पिच गेंद थी, हवा में खेला है, पहली गेंद का स्वागत यहां पर होता हुआ। इस समय ये देखना होगा, इंतजार में है और 6 रनों का इशारा आता हुआ। मैच फिनिश नहीं हुआ है और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 22 रन, 22 रन। तो जीतने के लिए अभी भी 18 रनों की जरूरत है आने वाली 5 गेंदों पर, तो मौका बन सकता है। पहली गेंद का छक्के के साथ स्वागत करने के बाद थोड़ी सी खलबली मच चुकी है इस समय, और इस बार देख रहा होगा सुयोग आने वाली अगली गेंद पर भी लंबा स्ट्रोक जड़ने में कामयाब हो पाते हैं नहीं। अगर आने वाली 5 गेंदों पर ये 18 रन बना लिए तो ये सुपर हीरो बन सकते हैं काल भैरव आर्य टीम के, क्योंकि गेंद तैयार है जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो सीम होती है गेंद की वो पुरानी हो चुकी है, और जैसे ही गेंद की सीम पुरानी होती है तो ट्रैवल होना शुरू होती है, और यही देखा, बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ा है सुयोग ने। शुभम की चौथे ओवर की दूसरी गेंद,
बल्लेबाज शुभम तैयार। इस बार लक्ष्म के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, इशारा आता हुआ। जी हाँ, वाइड +1 2 रन, और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद हवा में खेला है, इस बार भी मौका बना, इस बार भी कोई गलती नहीं करेंगे और अभिषेक अब डगआउट की ओर रवाना होंगे, झटका लगता हुआ। और अधिकतम सुयोग को स्ट्राइकिंग इन पर रखने की कोशिश इस समय रहेगी। रिप्ले, लंबे स्ट्रोक की कोशिश, और इस समय ये कैच। नीलेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, दिलेश आए हैं। चार गेंदे 16 रनों की जरूरत है। तीन गेंदे 16 रनों की जरूरत जीतने के लिए, और 24 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। इस समय बढ़िया स्ट्रोक खेला है, कनेक्शन प्रॉपर होता हुआ, और ये स्ट्रोक भी जाएगा बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। मैच अभी भी ऑन है, मैच खत्म नहीं हुआ है, और इस समय देखा जाए तो इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है 30 रन बने हैं दोस्तों। तो आने वाली गेंदें रहेगी अब 2, और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 10 रन चाहिए। सुयोग ने इस ओवर में 2 छक्के जड़ते हुए जान फूकी है, तो इस बार भी ये बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। क्या सेकेंड लास्ट गेंद पर भी छक्का जड़ पाएंगे? चौका भी जड़ेंगे तो मैच ऑन रहेगा। चौका या छक्का बहुत ज्यादा जरूरी है काल भैरव आर्य टीम के लिए। 2 गेंदे 10 रनों की जरूरत है, और इस समय सुयोग स्ट्राइकिंग एंड पर। दिलेश है जिन्होंने छक्का जड़ा है, और इस समय टॉपेज लगता हुआ डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई है, और अब एक गेंद 9 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में जीत अर्जित की है वक्रतुंड पारसनगर टीम ने। वेल प्लेड दोस्तों, 8 रन से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। सावरडा बनाम मिरखरवाड़ा के बीच में इसके बाद होने वाला मुकाबला, और इस मुकाबले का आंखों देखा हाल पहले इनिंग का सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर मैं बुलाना चाहूंगा इस समय दीपक जी कांबले सर इनको।